एक उग्र उन्मादी भीड़ लोहे की रॉड, तलवारें और लाठियां लेकर पुलिस और आम जनता पर कातिलाना इरादे से हमला कर देती है। पुलिस अपनी जान पर खेलकर सबूत जुटाती है और अपराधियों को जेल में ठूंस देती है। लेकिन कुछ महीनों बाद सरकार के बंद कमरों में एक गुप्त मीटिंग होती है और वोट बैंक की मलाई चाटने के लिए एक झटके में उन सभी खूंखार दंगाइयों के आपराधिक केस वापस ले लिए जाते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ राजनीति नहीं है, ये कानून के साथ खुला मजाक है और ये सब हुआ है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में। मामला है कलबुर्गी के अलंद दरगाह दंगे का। पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें चलना होगा कलबुर्गी जिले के अलंद शहर में, जहां लाडले माशाक दरगाह परिसर के भीतर सदियों पुराना पवित्र श्री राघव चैतन्य शिवलिंग स्थित है। 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के दिन जब हिंदू श्रद्धालु वहां पूजा और गंगा अभिषेक करने पहुंचे तो वहां पहले से ही साजिश रची जा चुकी थी। पुलिस की तफ्तीश में साफ हुआ कि यह कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि हथियारों के साथ किया गया एक प्री प्लान्ड हमला था। छतों पर पत्थर जमा थे, हाथों में लोहे की रॉड, तलवारें और लाठियां थीं। फिर अचानक भीड़ नारे लगाते हुए टूट पड़ती है। पुलिस पर हमला, श्रद्धालुओं पर हमला, गाड़ियों पर हमला। डीएसपी तक लहूलुहान हो गए, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गईं और पुलिस ने मामला हल्के में नहीं लिया। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी गंभीर धाराओं में 167 लोगों को गिरफ्तार किया। अब यहां तक तो लगा कि कानून काम कर रहा है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। सरकार के अपने दस्तावेजों में लिखा गया कि हमला जान से मारने की नीयत से हुआ था, यानी खुद सरकार मान रही थी कि यह मामूली झड़प नहीं, कातिलाना हमला था। लेकिन फिर अचानक क्या होता है? होती है एक कैबिनेट मीटिंग और एक झटके में केस वापस। मतलब जिस पुलिस ने सबूत जुटाए, जिस डीएसपी ने खून बहाया, जिस सिस्टम ने कहा हमला जानलेवा था, उसी सिस्टम ने बाद में कहा चलो छोड़ो, जाने दो। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? यहीं से शुरू होता है पूरा दंगा माफी सिंडिकेट। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर तक आरोपियों के लिए पैरवी करते नजर आते हैं। उन्हें मासूम युवा बताया जाता है, फिर कमेटियां बनती हैं, कानूनी रास्ते खोजे जाते हैं और आखिर में दंगाइयों को क्लीन चिट देने की तैयारी हो जाती है। और यह कोई पहला मामला नहीं है। कभी ओल्ड हुबली दंगे के केस वापस, कभी नेताओं के खुद के केस खत्म, कभी पुलिस स्टेशन जलाने वालों पर नरमी। मतलब साफ है, अगर वोट बैंक फिट बैठता है तो कानून की फाइल बंद हो जाती है। सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? इससे मैसेज क्या जाता है कि अगर भीड़ बनाकर हमला करो, पुलिस को पीटो, सरकारी संपत्ति तोड़ो और अगर सही राजनीतिक संरक्षण मिल गया तो कुछ साल बाद केस खत्म हो जाता है। सोचिए उस पुलिस वाले पर क्या गुजरती होगी जिसने पत्थर खाए, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आरोपी पकड़े और फिर देखा कि सरकार खुद उन्हें छोड़ रही है। यह सिर्फ कानून का मजाक नहीं है, यह उन पुलिस वालों के मनोबल पर लात मारना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर सरकार के अपने कागज कह रहे हैं कि हमला कातिलाना था, तो फिर उन केसों को वापस किस कानून के तहत लिया गया? देश को यह सवाल पूछना पड़ेगा, हर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी कि किस कानून के तहत आप उन दंगाइयों को रिहा कर रहे हैं। उन घायल डीएसपी और कांस्टेबल के बहते हुए खून का हिसाब कौन देगा? ये न्याय नहीं है, ये सरेआम संदेश है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कानून इस बात से तय होगा कि दंगा करने वाले की धार्मिक और राजनीतिक पहचान क्या है। आज जरूरत है कि लोग इन चीजों पर आवाज उठाएं, क्योंकि दंगे से बड़ा खतरा क्या होता है जानते हैं आप? दंगे से बड़ा खतरा होता है जब सरकार खुद दंगाइयों की ढाल बन जाए। धन्यवाद।